43 लोगों की कमेटी है कानून के मुताबिक, जिसमें 27 लोग गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, दो पैट्रोन हैं, एक जुल्फकार अहमद कैसर साहब जो मोहम्मद जान के नायब हेड टीचर थे, रिटायर हो गए। एक नंबर में पैट्रोन वो है, 2 नंबर में पैट्रोन मेहताब बख्श साहब है। और साफ लफ्जों में हमारे सोसाइटी एक्ट में लिखा हुआ है कि पैट्रोन जो है वो सरपरस्त जो है वो नॉमिनेटेड है। इसके अलावा भी आप चाहें तो इलाके के मुअज़्ज़िज़ शख्स को पैट्रोन बना सकते हैं, लेकिन पैट्रोन, चीफ पैट्रोन हमारे कवानीन में नहीं है। हमारा जो अस्बाब साहब लाइव कर रहे हैं क्या, हमारे जो बैतुल माल का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ बैतुल माल सोसाइटी, उसमें पैट्रोन तो है, लेकिन द वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी जरा सुन ले, हमारे अदारे के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन केलावान बैतुल माल सोसाइटी का, हर सोसाइटी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है कि हमारी कैसे चलेगा, किस कवानीन के तहत चलेगा, किस कायदे से चलेगा, इस का ये इनफिरादी नहीं होगा। सदर का ज्यादा इख्तियार है, सेक्रेटरी और खजांची का ज्यादा इख्तियार है, जिसको केलावान के जुबान में बोलते हैं पावर। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साफ लफ्जों में कहा गया है कि पावर जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कि गवर्निंग बॉडी का है, सदर का भी नहीं, सेक्रेटरी का भी नहीं, खजांची का भी नहीं है। लेकिन ये बदनसीबी है हमारी कि जिनको हम लोगों ने सरपरस्त बनाया, वो हमारे ही सर पे नाच रहे हैं और कह रहे हैं आई एम द सुप्रीम। मैं मीडिया के सामने ये बात कहना चाहता हूं, द वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1961 में कहा जा रहा है कि किसी भी अदारे का सुप्रीम बॉडी होता है गवर्निंग बॉडी। क्या होता है? गवर्निंग बॉडी। हर 3 साल के बाद उसका इलेक्शन होता है, उसके जनरल मेंबर होते हैं। जनरल मेंबर को हर माह 25 रुपया डोनेशन देना पड़ेगा। हम लोग कहीं पर 50, कहीं पर 100, कहीं पर 10 रुपया, कहीं पर 5 रुपया। क्लब भी जो लोग चलाते हैं रजिस्ट्रेशन क्लब, 5 रुपया मेंबरशिप होता है, 10 होता है, 50 होता है, 100 होता है, जैसे जो लोग अपना बनाते हैं, जो लोग देते हैं। हमारे अदारे में 25 रुपया का मेंबरशिप हर माह जो मेंबर है उनको देना पड़ेगा। और जो मेंबर अपना चंदा नहीं देगा वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, वो मेंबर नहीं रहेगा, वो ना वोट दे सकता है, ना मुंतखब हो सकता है, ना मुंतखब कर सकता है। अशफाक भाई मैं ये बात बोल रहा हूँ बहुत बारीकी से, तो उसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि जो गवर्निंग बॉडी बनेगी, जनरल मेंबर के वोट से जो गवर्निंग बॉडी आएगी 3 साल की, उसमें सबसे ज्यादा इख्तियार होगा गवर्निंग बॉडी का। लड़ाई इस बात की है। मेहताब बस कहता है 2-3 लोग चलाएंगे। सुना है ना आपने? कल आपने सुने ना, अदारा चलाता है 2-3 आदमी नहीं, अदारा चलाता है गवर्निंग बॉडी, 2-3 लोग नहीं। तो हमारी लड़ाई यही चल रही थी। वो चाबुक दे करके चलाना चाहते हैं
और हम कहते हैं हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अदारा के दस्तूर को पामाल होने नहीं देंगे। एक अकेला, एक वाहिद कोई अदारा नहीं चलाएगा, बल्कि गवर्निंग बॉडी अदारा चलाएगा। लड़ाई यहां पर है। बरकत साहब ने कहा, हमको मेहताब साहब फोन करके बोले तुम ऑफिस जाओ। बोले क्या हुआ? बोले बरकत में और डायनी में बहुत झमेला हो गया, फतेह को बहुत डॉक्टर है। तो हम गए, डैनी भाई को बुलाया, सुना आपने? हमको मेहताब बख्श ने कहा देखो सबसे ज्यादा वही टाइम देता है, सुबह 11 से लेके शाम 7 बजे तक डेली स्कूल भी देखता है, ये वो सब देखता है। तो जो आदमी जो कर रहा है उसको करने तो, बरकत उसको उंगली का है कर, इसलिए बरकत खराब है। तो हम बरकत भाई को समझाया तो देखो, लेकिन आज बताएं आपको राज, बहुत दिन से देख रहा था। मुमताज भाई कितना साल थे प्रेसिडेंट? अच्छा, सुराब भाई थे 11 साल। किसी में हिम्मत, मैं सुराब भाई की बात नहीं कर रहा हूं, जब जब जिसने शौकत पर हाथ दिया वो चोर हो गया, जब जब डायनीमिया को जिसने छुआ वो चोर हो गया। 11 साल के बाद सुराब भाई को भी जाना पड़ा। मुमताज भाई 22 साल थे। आप शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का कि हमें 22 साल नहीं लगा, 11 महीना नहीं लगा। हम तो जब से कमेटी बनी है तब से हम लोग इलाज है कि अगर चोर पकड़ना है तो चोर के हाथ में खजाना देंगे, तब पता चलेगा। हम खजाना जरूर दिए, लेकिन बरकत साहब एक बात बोले ना बीच में, 11 बार उम्रा किए हैं बरकत साहब, 11 बार उम्रा किए हैं, 1 बार हज। आखिरी रमजान का आखिरी जो असरा होता है, अल्लाह का एहसान है, 11 बरस से वो मक्का और मदीना में रमजान मुबारक के मौके में वहां है, और इस साल भी जाएंगे इंशाअल्लाह, लिख लीजिए। और अल्लाह तबारक तो ताला किसी बेईमान इंसान को बार बार मक्का और मदीना नहीं बुलाता है, ये नोट कर लीजिए। कैसा जलील किया, दाढ़ी वाला, टोपी वाला। अब देखिए इसी तरह बेइज्जती। आज हमको एक क्लब, हम नाम नहीं बोलेंगे, हमारे मोहल्ले में 18-19 क्लब है, कल से 6-7 क्लब हमको फोन कर रहा है, बोले जसीम भाई बैतुल माल अगर नहीं करेगा तो हम लोग क्लब की तरफ से करेंगे। बोले क्या? बोले इस शख्स ने कुरान उठाकर जितना झूठ बोला है, जो कुरान की बेहुरमती की है, और जो कुरान उठा के थपथपाया है, और कुरान की कसम खाना इस्लाम में गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। और एक गैर कौम के हाथ में कुरान था, और जाने के वक्त भी वो कुरान शरीफ एक गैर मुसलमान लेके जा रहा है। हम लोग क्लब के तरफ से इस इंसान के खिलाफ, कुरान की बेहुरमती के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, रास्ता में उतरेंगे, थाना घेराव करेंगे, कंप्लेन करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं? हम बोला ये मजहबी मामलात है, इसमें आप आज़ाद हैं, हम आपको ना रोकेंगे ना आपको बोलेंगे। सुन लिया आप लोग। एक शख्स ने कहा भैया हमारा इमाम साहब का तौहीन करता है हमेशा, सैयद मेहताब साहब का। अजान जब होता है तो ऐसे कान पकड़ लेता, हमको वो अजान पसंद नहीं करता है, हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हम आपको बता दे रहे बैतुल माल इससे इत्तेफाक नहीं करता। ऐसा नहीं सोच रहा कि बैतुल माल का इतना बड़ा पैट्रन है, चीफ पैट्रन है ही नहीं, चीफ पैट्रन है ही नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह ने कहा कि मेरी कसम खाओ, लेकिन संभल के खाना, हम अल्लाह है, मेरा कसम झूठ खाओगे, अल्लाह की कसम झूठ खाना मामूली बात है। सबसे पंगा लिया जा सकता है, रब से पंगा कौन लेगा? मैं अल्लाह की कसम खाता हूं चीफ पैट्रन नहीं है। अब कुरान शरीफ लेके बोल रहे हैं मैं चीफ पैट्रन हूं, कुरान शरीफ लेके यहां जितनी बातें बोले सब झूठ बोले। तो बहरहाल मैं इसकी तस्दीक कर दूं कि वो कादियानी हैं, आखिरी नबी को नहीं मानते हैं, इमाम साहब की तौहीन करते हैं, शरीयत की तौहीन करते हैं, वो टिकली लगाते हैं, टिकली। मेहताब साहब टिकली लगाते हैं, अशफाक साहब टिकली, ये टिकली बांधते हैं ऐसे ऐसे करके। हम लोग देखा जाके घर पे, हम भी थे, बरकत भाई भी थे, इमरान थे, तौसी वाला मार्जू भी था, हम पूछे भी ये टिकली क्यों?
बहुत सारी बात बोले, हम नहीं बोलना चाहते। हम सिर्फ आपके सामने रखना चाहते हैं, ऐसा शख्सियत पैटर्न रहेगा जो अजान की बेअदबी करे, कहता है इस्लाम में अजान तो है ही नहीं, माज़अल्लाह। बोले कहाँ लिखा हुआ दिखाओ तो अजान। हम लोग से डिबेट कर रहे हैं, हम वहां पर घर में बोला इन लोगों के सामने, हम बोला हम आपसे इस तरह की बहस नहीं करेंगे। हमारा जो अभी लीग बनाए थे सैयद महताब हसन साहब को बुला करके हम लोगों ने उनसे बुनियाद रखा है, गुनाह है। हम लोगों ने लीग का बुनियाद सैयद महताब हसन साहब से रखा। हमको चैलेंज करते हैं कि इनको ढुकने नहीं देना है। सब है, गवाह देंगे। कुरान शरीफ पारा में भी कुरान शरीफ उठा के कहा कभी बैतुल माल में नहीं आएंगे। मुश्ताक साहब ने गवाही दी। जहांगीर उम्मा जहांगीर ने हमसे कहा, जब 6 हुआ ने उनको चिट्ठी, उनके खिलाफ चिट्ठी लिख करके दिया कि इसको स्कूल आने मत दीजिए, ये बदनजर है। सुराब भाई मीटिंग कर रहे थे, इंक्वायरी कमेटी बना रहे थे, वहां पहुंच गया कुरान शरीफ लेके। तो बोला आप यहां से निकलिए, कुरान शरीफ लेके क्यों आए? और आज आपके खिलाफ यहां पर इंक्वायरी होगी, आप क्यों आए? 4 साल तक लापता थे। कल बात बोला सब, लेकिन ये बात क्यों बोल रहे हैं? ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि लोगों ने कहा, तो मैं इसको क्लियर करता हूं कि बैतुल माल इसकी मजम्मत करता है और बैतुल माल इसको हिमायत नहीं करता। ये बोलने के लिए मैंने बोला, गलत फहमी ना बता करें, ऐसा ना सोचे। फिर तो लोग कहेंगे बैतुल माल का पैट्रोन कुरान की बेहरमती कर रहा है, बैतुल माल जवाब दो। हमको यही धमकी दिया कि हम लोग तो बैतुल माल के बाद घिराव करेंगे। आपका पैट्रोन कुरान शरीफ लेके झूठ बोलता है, कुरान शरीफ की क्या बेअदबी करता है और कुरान शरीफ गैर मुसलमान के हाथ में देता है जो पाक नहीं है, नापाक है, बावजू नहीं है। तो बैतुल माल को जवाब देना पड़ेगा। हम हाथ जोड़ से कह रहे हैं, महताब बख्श से और उनके ये किरदार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप इसमें बैतुल माल को शामिल मत कीजिए। ये उनका इनफिरादी अमल है, इससे बैतुल माल मजम्मत करता है। हम आपके जज्बात के साथ हैं, हम आपके जज्बात के साथ हैं। बैतुल माल इसका हिमायत नहीं करता। क्लियर हो गया? मैंने कल कहा था आपको, देखिए लड़ाई कहां समझिए पहले, आपको भड़काने की कोशिश कहां हो रही है, मैं आपके सामने में शहादत देना चाहता हूं। कल मुझे रात में एक आदमी ने फोन करके बोला, जसीम भाई वो भी मीटिंग देखा, कल आप लोग का मीटिंग देखा। मीटिंग में देखें शौकत का जितना, वो जो डिकोरेटर का जो वेटर लोग है सब मीटिंग में था। शौकत से कितना करीब कुर्बत है इनको। हमारे जलसा में कोई फूल लगा हुआ देखा? उनका जलसा में पूरा फूल ही फूल था, शौकत ही शौकत था। लड़ाई समझिए आप, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई क्या है? ये हम सब की लड़ाई 32 महीना में जो लड़ाई आपके सामने जो लाया है, हमें 22 साल या 11 महीना नहीं लगा, हमको 32 महीना लगा है। अगर हम भी कॉम्प्रोमाइज करते, हम भी पीठ थपथपाते, तो 22 साल हम भी गुजार सकते थे। हम भी अगर हिमायत करते, हम फाइनेंस कमेटी कभी नहीं बना, हमने फाइनेंस कमेटी बनाया 9 लोगों का, और फाइनेंस कमेटी को पावर दिया। चेयरमैन किसको बनाया? डैनी भाई को नहीं बनाया, बरकत अली साहब को चेयरमैन बना के पावर दिया कि नहीं पावर? और एक लफ्ज लिखा हुआ मिनट्स में कि फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन ट्रेजर छोड़ के फंड के मामला में दूसरा क्या तीसरा क्या कोई व्यक्ति शामिल नहीं होगा। फाइनेंस के मामले में खजांची ही फाइनेंस होगा। 9 अक्टूबर को यहीं से शुरू हुआ। जब हम धीरे धीरे स्टेप लेना शुरू किए, जब मेरा ट्रेन ईमानदारी के प्लेटफॉर्म से निकलता हुआ मुख्तलिफ स्टेशन से गुजरा, तो ये लोग साजिश करके या तो हमारी ट्रेन में आग लगाना चाहते हैं, या तो हमारी ट्रेन को हादसा के शिकार करके ट्रेन को भी खत्म करना चाहते हैं। और हम जो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हमको भी मुर्दा करार देना चाहते हैं, हमको भी हादसे का शिकार बनाना चाहते हैं। उसके बाद आप जो है हकीकत से रूबरू नहीं हो पाएंगे।
थोड़ा सोचिए ना, 22 साल मुमताज भाई और 11 साल सुराब भाई रहे, अब 32 महीना में हम लोग आपके पास आ गए, तो कुछ तो फर्क है, कुछ तो फर्क है कि नहीं है? चलिए हम आपका आंख खोलते हैं। हम लोग जब कल ये बात बोले, क्या बोल रहे हैं? बच्चों का फीस माफ होगा, सिर्फ फीस। किताब के बारे में कसम खा के बोले, किताब के बारे में क्या होगा? हम क्या बोल रहे हैं? खाली फीस की बात नहीं होगी, किताब की बात होगी। सिर्फ किताब की बात नहीं होगी, बच्चों का ड्रेस का बात होगा। ड्रेस कैसा होगा? इस्लामी अदारा है, मैं कहता हूं कौमी नहीं, इस्लामी अदारा है। माशाअल्लाह, कौन अदारा है? इस्लामी अदारा। मैं क्यों बोल रहा हूं? आ रहा, हमारी बच्चे स्कर्ट नहीं पहनेंगे, बोलते स्कर्ट पहनना होगा। आप लोग समर्थन करते हैं इसका? वो बोलते स्कर्ट। अरे मॉडर्न दुनिया हो जाए तो क्या हुआ? हम वेस्टर्न कल्चर ना अपनी जिंदगी में, ना अपने घर की जिंदगी में, और ना ही अपने अदारा इस्लाम का अदारा बैतुल माल में हम यूरोप का वेस्टर्न कल्चर नहीं लाने देंगे। मेहताब साहब, एक नंबर लड़ाई है। जब हम लोग बोले कि 45% किताब में देंगे, किताब वाला बोल के दिया, उसके कुछ देर बाद मेरे फेसबुक में जाइएगा, देखिएगा प्रूफ के साथ। मेरा जो किसके अकाउंट में आया था, किसके फेसबुक अकाउंट में आया था? सज्जाद चैन किसके फेसबुक में? मेरे फेसबुक अकाउंट में एक बंदा ने दिया कि सर हम आपका मीटिंग सुन रहे थे, हम 48% देना चाहते हैं। अशफाक भाई हालात, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया देख रही है। अशफाक साहब गवाही दीजिए जब हम लोग कह रहे हैं वो किताब वाला कि किताब में बच्चों को 45% बचत, उर्दू में बोलते हैं बचत, डिस्काउंट या सुविधा, सहूलत। तो दूसरा किताब वाला कह रहा है 48% देंगे। हम सिगरेटी साहब को बोला, सिगरेटी साहब, खजानची साहब को बोलिए मेरे बच्चे के लिए अगर 1% भी कोई ज्यादा देगा तो ही जसीम भाई कॉम्प्रोमाइज करेगा, अगर 1% भी कम होगा जसीमा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लड़ाई इसी से है। कसम खा करके जो अपने आप को दादागिरी और पौसगिरी केला बगान में करने आए हैं, चाबुक लेकर हमको चलाने दो, हमको, न मैं चलाऊंगा ना आप चलाएंगे। ये अदारा इस्लाम का है, इस्लाम के मानने वाला हर व्यक्ति चलाएगा। 48% खजांची साहब को बोला आप बात कीजिए, वो बंदा को 45 नहीं, अब तो 48 लेंगे। और हो सकता है आज बात करते करते कहीं आपके फेसबुक में जसीम भाई हम तो 50 देंगे। हम ये करना चाहते हैं। और मेहताब बस हम लोग से बात किए बगैर टीचर को मैं आपके सामने बोलने के लिए मजबूर है, मेरा हाथ जोड़ के, अदरवाइज मत लीजिएगा, हमको बोलना पड़ेगा। शबाना खातून बोल करके एक टीचर है और 4-5 टीचर हैं, मेरी बात नहीं सुनती, खजांची की बात नहीं सुनते। अल्लाह की कसम, मैं कुरान लेके नहीं कहूंगा, अल्लाह की कसम मेरी बात नहीं सुनती। हम जब भी कुछ बोलते हैं मेहताब सर से बात कीजिए, ये मेरी बेइज्जती नहीं, अदारा की बेइज्जती नहीं है। जसीम आज है कल नहीं रहेगा, यही होता है बैतुल माल में। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता डैन और आयन के बगैर। थाली नहीं मांगते, जोश नहीं, बड़ा मेहनत से रात रात भर जाग करके सोचते हैं। इमरान हमको फोन करके बोलता अंकल आप थोड़ा आइए ना, हमने कहा बोले पता नहीं क्या अल्लाह का मुजज़्ज़ा है, जब आप आते हो ना तो लोग ऐसे आते हैं कि कारवां बनता गया। मैं चला था जानिबे मंजिल पर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। अशफाक भाई लड़ाई यहां है। शबाना खातून कहती हैं आपको जो बात करना है मेहताब सर से कहे, और सोसाइटी एक्ट कहता है प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरी फाइनल बात कहेगा। मेहताब चेयरमैन है,
वो भी क्या सब कमेटी का, आज फाइनेंस सब कमेटी का है। तो उन्होंने मुझे लिख के दिया, क्योंकि एक्ट्स में लिखा हुआ है जितना भी सब कमेटी होगा वो सदर के मातहत, सेक्रेटरी के मातहत चलेगा। सदर और सेक्रेटरी उसको गवर्निंग बॉडी में ले जाएगा, वहां फैसला होगा। अगर इत्तेफाक हुआ तो ठीक, नहीं तो अक्सरियत मेजॉरिटी का फैसला होगा, सबको मानना होगा। तरीका यही है। लड़ाई हमारी, लड़ाई क्या है? लड़ाई हमारी यहीं पर है, लड़ाई हमारी यहीं पर है। इनफिरादियत के साथ ना, इज्तिमाइयत के साथ, हक के साथ है, हक के साथ। एक आदमी का फैसला चलेगा। अरे जोर से बोलिए। शबाना मैम कहती है, फौजिया मैम कहती है, क्या आप हमको कहती हैं मेहताब सर से बात कीजिए। बैतुल माल में 22 साल, मैंने फेसबुक में कुछ भाइयों का, हमारे कुछ भाई हैं, वो फेसबुक में कुछ कुछ बात कहें, हम कहते हैं मेरे भैया जवाब देंगे उनका। एक पत्ता नहीं हिल सकता था, ना हिलता था ना हिलता है, लेकिन अब नहीं हिलेगा, अब नहीं हिलेगा। नहीं, एक मुहावरा ना जादू दे, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, ना है ना। बैतुल माल में एक पत्ता नहीं हिलता था। अब हम बोल देंगे एक पत्ता नहीं हिलेगा, ये नहीं बोलेंगे। 22 साल हिला, 11 साल हिला, लेकिन जब से हम लोग आए हैं हो गया ढीला, और हो गया ढीला, और अब करेंगे आप लोग के सामने में गीला। कॉम्प्रोमाइज कर लेते। क्या बोला ऑडियो में सुनो, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, पॉस्को कोर्ट का आसामी के साथ काम करना चाहता है, जो सदर नहीं है उसके साथ काम करना चाहता है, कुरान शरीफ लेके झूठ बोलता है और रिकॉर्डिंग में हमको मस्का लगाता है। कांस्टेबल टाइप का बात मत सुनिए। बरकत का बात सुन के कमेटी बनाया, कागज इसके बात सुन के जब मांगा तो ये कांस्टेबल है और हम ओसी हैं और वो साहब डीसी हैं। अदारा बैतुल माल इस्लाम का अदारा है। ऑन कैमरा कहते हो यहाँ ना कोई ऑफिसर है, यहाँ ना कोई ओसी है, यहाँ ना कोई एसी है, यहाँ ना तो कोई डीसी है। यहाँ अगर कोई एक है तो वो अर्श मुअल्ला के ऊपर जो रहता है उसका नाम रब्बुल आलमीन है। वही इसका मालिक है, वही इसका मालिक है, वही इसका मालिक है, वही इसका खालिक है, वही मेरा खालिक है, वही इसका खालिक है, वही मेरा मालिक है, वही इसका मालिक है। हम लोग जानते ही नहीं है साहब, गवर्निंग बॉडी में फैसला हुआ नहीं साहब। शबाना खातून का अधिकार है, विदाउट सदर, विदाउट सेक्रेटरी। हम आपसे सिग्नेचर करा रहे हैं, कैमरा वाले से कहना है जैसा देख लीजिए, सब जनता का सिग्नेचर कराएंगे। वो हमको धमकी देते हैं ना, अवाम जनता, हम भी घर घर जाएंगे, बारी बारी जाएंगे। आप घोषणा कर रहे हैं, आप लोग एक मत है ना, आप लोग एक मत है, हाथ उठाइए। 39 नंबर वार्ड में 50,000 आबादी है, मुसलमानों की आबादी लगभग 40 होगी। 18 साल से लेके जब जो जीवित है एक एक का घर में जाएंगे हम लोग। एक दिवाचा समझ आपके सामने में कॉपी देंगे, अगर आप एक मत हैं तो साइन कीजिए। मास पटिशन नहीं, बल्कि एक एक व्यक्ति का पटिशन, हर एक इंसान का। 39 नंबर में, 41 नंबर में, 43 और 44, ये 4 वार्ड में हम लोग काम करते हैं। एक मत है हम लोग, आज शुरू कर दिया रजिस्टर, ये चलता रहेगा। शबाना खातून बैतुल माल के लिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप गवर्निंग बॉडी के खिलाफ आप बात नहीं किए, गवर्निंग बॉडी में फैसला नहीं हुआ, आपने कह दिया बुकलेट छपा के नासिर बुक डिपो से किताब भेजिए। मेहताब साहब तो यहाँ बोले नहीं कि हम बच्चों को भी किताब में 40% या 30% या 20% बोले? बोले? क्यों नहीं बोले? सुन लीजिए आप लोग, हम लोग जोड़ लिया है। 735 बच्चा अगर वहां से किताब ले लेता है तो 10,80,000 रुपया
10,80,000 रुपया किसके पॉकेट में जाएगा? और सुनिए, ड्रेस का ऑर्डर पहले मिलता था बंधना में, कॉलेज स्ट्रीट में, वो गवर्निंग बॉडी में सुराब भाई पास किए थे कि हमारा बच्ची भाई प्लीज प्लीज भाई प्लीज में आता हमको बोलता है, लेकिन जब हम लड़ाई करके दुनिया के सामने में रखते हैं तो फिर याद आता है कि मेरा रबी है जो मुझे बचा सकता है। रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसीर, रब्बे इन्नी मगलूबुन फंतसीर, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से कसरत से जब वो पढ़े ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तू ही मेरा मालिक है, अल्लाह तू ही मुझे माफ कर सकता है, अल्लाह इस जालिम से तू ही बचा सकता है। हम लोग सब कसरत से पढ़ते कि महताब वक्त जैसा जालिम से अल्लाह बैतुल माल को बचाए, हम लोगों को बचाए। टहनी में जैसे जालिम से इसलिए पढ़ते हैं या जब्बारो या कहारो, या जब्बारो या कहारो, या जब्बारो या कहारो, या जब्बारो या कहारो, या जब्बारो या कहारो। मेरी बात सुनिए, आप लोग मजाक नहीं करने आए आपके सामने में। हमने कल जो एक बारीकी बात बोली थी, आप उसको रोशनी देखिए। हर 15 दिन के बाद मंच में सिर्फ जसीम को गाली दिया जाता और किसी को नहीं। सब ईमानदार है। सिर्फ 39 नंबर वार्ड में हम ही एक चोर हैं। हमसे खराब आदमी कोई नहीं है 50,000 में। हम कभी जवाब देते हैं, लेकिन आज हम आपके पास बोला 40 दिन तक आएंगे आपके साथ जवाब देने, क्योंकि ये इस्लाम का अदारा है। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होगा हम सह लेंगे, लेकिन इस्लाम के अदारे में अगर मुझे कोई बदनाम करना चाहेगा तो अपना जिंदगी का आखिरी कतरा तक साबित करने का कोशिश करेंगे कि ए अल्लाह मुझे बचा ले, ए अल्लाह मुझे बचा ले, इन जालिमों से बचा ले, ये गुमराहकन प्रचार करने वालों से बचा ले। और फिर मेरा अल्लाह कहता है फबियई आला तुरब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान, तो मेरे कौन कौन सी नेमत को ठुकराओगे? अरे नेमत देखना है तो मूसा जो देखो, उसका मूसा का काफिला, मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर उसी नदी से पार हो गया और उसी नदी में फिरौन गर्क़ आब हो गया। इसी बैतुल माल में हम सब का अल्लाह कश्ती पार करेगा और इसी बैतुल माल में तैनी मियां और महताब और शौकत को करके आब करेगा। नमरूद को जलाया, नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में ढेर दिया। कई रवायत है 40 दिन के बाद निकले तो चेहरा में तो आग का तो क्या, जब डाला गया था उससे भी ज्यादा रौनक थी। अल्लाह ने कहा फबियई आला तुरब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान। बहुत लंबी तफसील में नहीं जाऊंगा। आज तक कायनात में ऐसा आग नहीं लगाया गया। ये लोग भी जो आग लगा रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह मैं तो उस पैर की धूल भी नहीं हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मर्तबा प्यारे नबी के दादा हैं, हमारी हैसियत ही नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ये कह रहा है तो क्यों कह रहा है? अरे हम हैं ना, हम हैं ना। हम जब इब्राहिम को आग से निकाले हैं, यूनुस को मछली के पेट से निकाले हैं, अरे मेरा बच्चा मैं तेरा मालिक हूं, मैं तेरा खालिक हूं, मैं तेरा खालिक हूं। देखना, हम तो तेरे को दिखाया है मैं ही हूं और मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह मुझे भी इस आग से बचा ले। यही कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा मदद कीजिए। हक की बात करते हो, किताब की बात नहीं करते। और ये शबाना मेरी बात नहीं मानकर थाना चली गई और बोलती है सदर धमकी दे रहा। मेरा एक किरदार है, मेरा ये किरदार है। महताब के पहले घर में गई। आज तक मैंने 32 महीना में कभी स्कूल नहीं गया। 8, 10, 12, 15 बार अगर किया होगा, याद नहीं है, 12 से 15 बार। तो अकेला कभी नहीं गया। साइक अहमद रहते थे, डैनी भाई रहते थे, तभी जाते थे। 1-2 बार बरकत भाई और इमरान को लेके गए, बस कभी नहीं स्कूल गए। आप बताइए, अगर हम स्कूल के हम 2 दिन में पैसा जमा कर दो, कैश जमा नहीं होना चाहिए। वो बोले नहीं कैश जमा होगा।
और पैसा यहां से उठ के मेहताब साहब के घर में जमा होगा, ये ठीक है? ये ठीक है? तो किताब की बात उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा सिर्फ जसीम जसीम जसीम, बरकत, इमरान। अरे 3 आदमी को आप हटा करके भी डैनी और शौकत को नहीं बचा सकेंगे। 3 आदमी को मटिया मिलिट करके भी आप डैनी और शौकत की चोरी, और आप भी शामिल हैं, क्यों इतना सिफारिश कर रहे हैं? क्यों अपना ईमान खराब कर रहे हैं? बहुत ईमान वाले हैं, हमें आप के ईमान पर हम नहीं कह सकते शक है, तो अल्लाह देखेगा। लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि आप बैतुल माल बचाने नहीं बल्कि चोर बचाने आए हैं। इसलिए तो मैंने कहा ईमान के बारे में नहीं कहेंगे। अच्छा, ड्रेस कहां जाएगा? पहले बंधना में जाता था ड्रेस, बच्चों का ड्रेस, याद है? बोलिए आप लोग। है हमारी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, जवान बच्चियां, 8 क्लास की बच्ची 12 साल की हो जाती है। तो उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, तो बोले अपना बगल में तो कॉलेज स्ट्रीट है, तो बच्ची लोग यहाँ जाके नाप दे देगी। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि शराब भाई, मुझे याद है हम बैतुल माल में नहीं थे उस टाइम, हम कभी नहीं रहा, ये 32-33 में ना रहा, शायद अल्लाह ने मुझे भेजा था वहाँ। अगर हम नहीं गए थे तो इसका निकलने का बारी नहीं होता। अल्लाह हमको भेजे 22 साल, 11 साल और 32 महीना, ये तो अल्लाह का एहसान है। तो शराब भाई यही बुला लेते थे बंदना को स्कूल में कि आप नाप उप यही ले लीजिए। वो स्लिप लेके आता था, बच्चों का क्लासरूम में नाप ले लेता था क्लास वाइज, और फिर पैकिंग करके यहाँ ड्रेस भेज देता था, यहीं से मिल जाता था। ये थी सोच, हम उस सोच को सलाम करते हैं। और ये आप कहाँ किया है सर? नोट कीजिएगा, मेहताब साहब जरा पूछिएगा तो जरा मेहताब साहब को, और उनसे पूछने का भी जरूरत नहीं है। जो कुरान शरीफ लेके झूठ बोले वो ना बैतुल माल में रहेगा और ना केला बगान में ढूंढने देंगे उसको। अगर कुरान के लिए जान भी देना पड़ेगा, हम बैतुल माल की बात नहीं कर रहे, केला बगान का जो है ना मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट, खुदा की कसम कुरान की जो बेरहमती किया उसको केला बगान में आने नहीं देंगे। स्कूल में नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ स्कूल से बाहर। हम आप लोग से दरखास्त करते कभी भी स्कूल या बैतुल माल का प्रेमिसेस में कोई मत चाहिए, पर यहाँ निपटेंगे ना। जिस रास्ता में कुरान की बेहरमती किया है, जिस रास्ता में कुरान को लेकर झूठ बोला है, उसी रास्ते में उसको रास्ता दिखाएंगे। नोट कीजिएगा, शबाना खातून स्कूल चलाएंगी और शबाना खातून जो बोलेगी वही होगा। ऐ देखिए ओ भाई, कहीं नहीं मिलेगा आपको। हम किसी को छेड़ते नहीं, और जब छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है, तो छोड़ते नहीं। ऐ देखिए, पुलिस का साथ बैतुल माल के किसी का एजेंट है, बैतुल माल किसी का एजेंट है। क्या लिखा हुआ पढ़ के सुना, रुके रुके रुके, अरे दे देंगे, हम हमेशा दे देते हैं। आप बैठिए बैठिए, ये सब जिलोस विलोस करा के दे देंगे आप लोग को। हम सब आपके सामने में दिया है ना जी, ये भी दे देंगे। सोनी जेंट्स टेलर, सोनी जेंट्स टेलर, नोट करने का जरूरत नहीं है, लाइव में बोल रहे थे, एड्रेस बोल रहे, सोनी, फोटो खींचने का जरूरत नहीं है, बोल रहे हैं लाइव हो रखो। SONY, सोनी जेंट्स टेलर, ऑल काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, 135A महात्मा गांधी रोड नियर ICIC बैंक, 135C MG रोड। सोचा था ये सब ड्रामाबाजी करके इन लोग को चमका देंगे, उसको मालूम नहीं है कि हम 32 महीने से बहुत तैयारी कर रहे थे। हमको मालूम है, मेरा नाम क्या रखा, डकैत। शराब भाई था चोर, मुफ्ताज भाई था चोर, पांचू चर्चा था चोर, कईम अंसारी था चोर, कारिया शौकत चोर, अजीम अंसारी चोर, रोहित चोर, अरशद इलिया चोर, एंग्लो शौकत, हम नहीं बोल रहे, एंग्लो चचा, एंग्लो शौकत चोर है, निकाल दिया बैतुल माल से। आलमगीर मामा,
आलमगीर कादरी, नूर मोहम्मद जहांगीर है, 40 तो नाम है। अभी तो हम 40 दिन मीटिंग करेंगे, सब माल दे देंगे कि दिन। मजा आ रहा? कल से अच्छा लग रहा है, परसों और अच्छा लगेगा, कल और अच्छा लगेगा। इसीलिए तो हम हमको प्यार करते हैं। जो कहीं नहीं मिलेगा इंशाल्लाह आपके बेटे के पास मिलेगा, आपका बच्चा के पास मिलेगा, आपका भाई के पास मिलेगा। 135 MG रोड में जाके ड्रेस बनाइए। अब बोलेगा जसीम भाई यहाँ क्या चक्कर है? पहला चक्कर तो सुराब भाई ने जो वसूल बनाया था कि हमारे स्कूल में आओ, यही क्लास वाइज नाप होगा, नाप लेके कपड़ा बना के स्कूल में लाके दो। हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां दर बदर की ठोकरें नहीं खाएंगी। इनको बोला जा रहा है MG रोड जाओ। 135 MG रोड समझ लो कहाँ है? इंदिरापुरी के पास। कहाँ? कॉटन हाउस। बगल वाला। अच्छा, वहां जाओ। एक ड्रेस में एक साल में एक बच्चों को कम से कम 2-3 ड्रेस लगता है, 2 तो लगता ही है। एक धुलाएगा एक पहनेगा, है ना? एक धुलाएगा एक पहनेगा। कभी 2 कभी 3 भी बच्चे बनाते हैं। एक ड्रेस में 500 रुपया मिलेगा। किसको? बच्चा को नहीं, डैनिमिया को कमीशन। और 3 ड्रेस में 1500, 735 बच्चा का, यहाँ भी 10 लाख। खाली 1 साल चलाने तो काहे बोल रहा है? खाली इस सीजन में ड्रेस में और किताब में 20 लाख बोला तो नहीं? जसीम बरकत किताब में कमीशन खाया है। 1 करोड़ 70 का तो ब्रेकअप देना होगा। हमारा एक साथी है, ये लोग समझता नहीं है, खाली बोलता है। पर एक बात याद रखो, जितना बोलना है बोल लो। बोली भी अल्लाह, अल्लाह तो हर जगह है ना। बेशक बेशक। बोलने वाला बोल तो देता है, लेकिन उसको एहसास नहीं होता है कि कहाँ अल्लाह कबूल करता है, कहाँ अल्लाह खारिज करता है, और कहाँ अल्लाह ठुकराता है, और कहाँ अल्लाह लानत भेजता है। अरे भाई, हिसाब क्यों नहीं दे रहा है? हिसाब दे देना। हम लोग को और हिसाब देने का जरूरत है? मेहताब साहब तो, अरे रुको रुके आप लोग, मेहताब साहब तो हिसाब दे दिए? नहीं दिए? मेहताब साहब तो 3 साल का हिसाब दिए ना जी। 3 साल का हिसाब तो मेहताब साहब दिए थे आप लोग के सामने। अशफाक भाई, शाहन, मेहताब साहब क्या बोले? मैं 3 साल का हिसाब देता हूँ। 3 करोड़ 61 लाख उठा है, यही खर्च हुआ है। 1 करोड़ 70 लाख कहाँ गया? हम आपसे बोलते हैं, जो बोल रहा हिसाब टांग दो, तो जो हिसाब दिया है वही ना टांगेगा। झुनझुन्ना मुश्ताक के पास, जसीम को बोलो बजाओ 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 बजाओ, जिसके पास झुनझुना हो ना बजाएगा भैया। तो हिसाब कौन पेश किया यहाँ? बरकत। हम तो जानते हैं 90 लाख रुपया जो रिकॉर्ड बुक से मिला है, डैनिमिया के पास है। 50 लाख रुपया हम लोग शौकत से पा रहे हैं। 1 करोड़ 40 लाख ही हम लोग का है। लेकिन हिसाब यहाँ कौन दिया? कल ऑडियो में आपने क्या सुना? हम उससे हिसाब मांग रहे तो क्या बोला? हम 10 तारीख को स्कूल जाएंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तमाम वाउचर सब है, तुमको दे देंगे। तो हमको दोगे तो तुम्हारा जो दोस्त है ना, वो चोरवा को पकड़ लेंगे। पर हमको नहीं दिए, आप लोग को दिए। और आप लोग को भी बेवकूफ बनाए कुरान शरीफ पढ़ लेते। कैसे? आपको पेश किए, दिए नहीं। मांगे नारा हो। मेहताब जो पेश किया, मीडिया को दो, अवाम को दो, और ऐसे कागज मत दो। मेहताब बक्स का साइन करके दो। असल में ऑडिट करके देना पड़ता है। अगर ऑडिट करके देगा तो फंस जाएगा। अकाउंटेंट का साइन करके देना पड़ेगा। विदाउट साइनिंग कोई पेपर का अथॉरिटी है? आप बाड़ी वाला को जाके भाड़ा दीजिएगा, बिल ले लीजिएगा, फिर ऐसे बिल देखते हैं, अरे बाबा कलेक्टर का साइन कर दो। बाड़ी वाला नहीं भी करे, अरे मुंशी करता है, जिसको कलेक्टर बोलते हैं, कलेक्टर साइन करता है ना। तो मेहताब साहब, आप वकील दानिशमंद है, तो सोचते हैं केला बगान का आदमी बेवकूफ है, और यहां से कहा बोलता तो केला बगान तो चाहे नहीं,
बोल उस दिन बोल के दूसरा दिया। यहाँ का आदमी लोग दोगला है, केला बागान का आदमी दोगला है। अरे दोगला है। अब बोला यहाँ का लोग जाहिल है, उसका जहन में ही चीजें जाहिल है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि हम लोग का अब्बा लोग बहुत बेटा पैदा कर दिया है जो जाहिल नहीं है। मेरा अब्बा लोग बहुत बेटा पैदा कर दी से जाहिल लग रहा। देखो केला बागान का आदमी जाहिल है, जाहिल बोलने से हो जाएगा। पढ़ा लिखा नहीं होते तो आपको बताते कैसे। कोई भी पेपर साइन के बगैर अधूरा है। बरकत साहब ने जो हमको दिया था वो भी साइन किया हुआ है, और हम भी जो बोले हैं सब मिनट्स में लिखा हुआ है। 16 महीना में। अच्छा उसे बोलिए तो बोलिए ना, हिम्मत है। चलिए थाना में बैठे ओसी का साथ, डीसी का साथ, कमिश्नर का साथ, चलिए जिसको लेके बैठे हम मिनट्स खाता लेके आएंगे। 16 महीना से हिसाब मांग रहे डायनीमिया से कि नहीं? कौन प्रमाण करेगा? गवर्निंग बॉडी का जो मिनट्स होता है उसमें उनका भी साइन है, डायनीमिया का भी साइन है। कैसे डिनाई करेगा? चढ़ गया तो बेटा जैसे तैसे, उतरेगा कैसे? पाला पड़ा है जसीमुद्दीन से। जितना दोस्त नंदू घोष। जसीम का है क्योंकि जसीम किसी को छेड़ता नहीं है, और जब छेड़ता है इस्लाम और कौम की बात आएगी और मेरे 39 नंबर वार्ड के अवाम की बात आएगी तो जसीम बैठने वाला नहीं है, बैठने वाला नहीं है। अच्छा मेहताब बख्श साहब पेश किए हिसाब, हम लोगों पर इल्जाम लगाए। एक हम बार बार मुंह से निकल जाता है 170 करोड़, मेरा मुंह से निकलता बार बार 1 करोड़ 70 लाख। तो आप दीजिए, मीडिया के पास दीजिए साइन करके, ऑडिट करके। और इंडिया में गवर्निंग बॉडी में पास कराना पड़ता है, पर पास नहीं कराया गया। 16 महीना में पास नहीं कराया गया। और हिसाब हम कैसे देंगे? हिसाब तो उन्होंने दिया है, वही हिसाब दिया ना, उसी को लेके उछल रहे हैं ना। तो बोलिए मीडिया के पास देने, साइन करके, साइन करके दे मीडिया के पास, दे ऑडिट में, दे थाना में, दे कोर्ट में, पर मेहताब बख्श का साइन चाहिए। जो प्लेस किया है उसका साइन चाहिए कि नहीं? चीफ पेट्रोन का स्टाम्प, चीफ पेट्रोन है ना, तो चीफ पेट्रोन का स्टाम्प लगा के सिग्नेचर करके, जैसे हम मीडिया के पास सब दिया है उसी दीजिए, टांग दीजिए। जो हम लोग का कुछ भाई लोग बोला ना टांग दो, टांग दो। अरे यहाँ हम ही लोग को टांगने का कोशिश कर रहा है, तुमको हिसाब का चिंता है। अरे हम लोग बचेंगे तो हिसाब टंगेगा, और अगर हम लोग ही मर जाएंगे तो कभी जिंदगी में ना 22 साल में हिसाब टंगा, ना 16 साल में खड़ा, ना 3 साल में खड़ा। हिसाब हिसाब हिसाब। अरे हिसाब टांगने से होता है, हिसाब जांच करना पड़ता है, वाउचर रखना पड़ता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है। नहीं सुन बोला, बस्ता का बस्ता शहादत नहीं दिया, बैतुल माल का छत्ता में मेहताब और डायनीमिया जला दिया सब कागज, बस्ता बस्ता भर के घर में भेज रहा है, पैसा मेहताब के घर में जमा हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा आपको कौन सच्चा है? हम तो चैलेंज कर रहे हैं, मेहताब साहब कुरान शरीफ लेकर सच बोले हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोले, तो बोलिए उनको साइन करके दे देने के लिए। हिसाब क्लियर हुआ? आप बोला 1 करोड़ 70 लाख रुपया, आपने बोल दिया और हो गया। उसकी जांच हो, ऑडिट हो, औचर हो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है ना, हिसाब क्लियर। इतना बरकत भाई, घबराइएगा मत, आप घबरा जाते हैं। 12 बार भी जाइएगा उम्रा में, और जिसने उम्रा हज हाजियों को जलील किया है, अल्लाह उसका इंसाफ करेगा, अल्लाह उसका इंसाफ करेगा। चाहे 1500 बचेगा तो 4500 तो यही बच गया। वहां पर दिखा रहा 12×7 6000 रुपया तुम्हारा माफ कर रहे हैं, और यहाँ 6000 आपका पॉकेट से ले जा रहा है। ड्रेस में भी बचेगा, वही तो बोल रहे हैं। किताब हुआ ड्रेस, किताब में अगर 3 बच्चा है 4500, ड्रेस में अगर 3 बच्चा है 4500, तो कितना हो गया? 9000। यहाँ 500 रुपया फीस है। अगर 12 महीना 6000 हुआ तो क्या होगा? आया समझ में कुछ कि नहीं?
फ्री हम कर, सब बोला अरे अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। किताब भी होना चाहिए ना 50%, और ड्रेस में जो 500 रुपया छूट हो रहा है बैतुल माल को नहीं चाहिए, किताब में जो 50% छूट हो रहा है बैतुल माल को नहीं चाहिए। यही पैसा आपका बच जाएगा, ट्यूशन का काम आया समझ में कुछ? ट्यूशन का काम महताब भाई से बोले, कुरान शरीफ लेकर के बोले कि गवर्निंग बॉडी में ड्रेस का बात हुआ था, 135 MG रोड में देने का बात हुआ था। गवर्निंग बॉडी में सेक्रेटरी जानता था, प्रेसिडेंट जानता था, सदर जानता था। मेरी आवाज अगर सवाना खातून सुन रही है तो मैं उनसे हाथ जोड़कर आपके सामने में, मैं प्रेसिडेंट हूं, अपाहिज हूं, मैं उनसे दरखास्त करता हूं आप गवर्निंग बॉडी का इंतजार कीजिए, और आपने ये जो बुक लिस्ट और ये जो टेलर का जो दिया है उसको रिजेक्ट कीजिए, कैंसिल कीजिए। गवर्निंग बॉडी फैसला करेगा, जो बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट को मिलेगा, स्टूडेंट को मिलेगा, स्टूडेंट को मिलेगा। एक बात उन्होंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ये याद आ रहा इस्लाम का है। उन्होंने क्या कहा, कोई 300 मेंबर बना लेता है, जैसे 300 मेंबर बना लिया, वो 150 मेंबर बना लिया, वो 500 मेंबर बना लिया, बोला कि नहीं? अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने कह दिया हमारा जो स्कूल का जो गार्जियन है वही मेंबर है। ये नहीं बोला कि गवर्निंग बॉडी में बात ले जाएंगे वहां फैसला करेंगे, क्योंकि मालूम है ये फैसला वहां चलने वाला नहीं है। और अभी आप लोग जब सुनेंगे आप भी बोलेंगे फैसला होना चाहिए कि नहीं। सुनिएगा गौर से, क्या बोले वो? जो गार्जियन है वो हमारा सोसाइटी का मेंबर होगा। एक घर में 2 बच्चा है तो 2 मेंबर होगा, एक जेंट्स होगा और एक लेडीज होगा। बोला आप लोग, लेकिन ओ जावेद भाई आप लोग मीटिंग सुन रहे हैं, सच्चा बोलिए। एक ऐसा बात कुरान शरीफ लेकर के जो बोला है, कैसे वो इस्लाम को नहीं मानता, कैसे वो शरीयत को नहीं मानता, कैसे वो कुरान को नहीं मानता, कैसे वो इमाम को नहीं मानता, प्रमाण करेंगे। सुनिएगा गौर से, सुनिएगा गौर से। यहां कुरान शरीफ लेके क्या बोला, कभी ले रहा है कभी सामने है, पर हवाला कुरान कह दिया, सामने कुरान को रखा। इसका मतलब शुरू से लेके आखिरी तक 49 मिनट तक जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। कुरान को हाथ में रखकर, कुरान को सामने में रख। अच्छा बताइए क्या बोले? 700 लेडीज गार्जियन और 700 मर्द गार्जियन। बरकत भाई कहां से मारना है ना वो जरूरी है, जवाब देना जरूरी नहीं है। ये केला बगान है, जवाबों में फंस जाइएगा तो हम लोग चोर साबित हो जाएंगे। अच्छा बताइए, औरतें मेंबर हमारा सोसाइटी एक्ट में है? हमारा सोसाइटी एक्ट आपको दे दिया पहले से, इसलिए मेल मुस्लिम मेंबर्स, उम्र उसमें लिखा हुआ 21, लेकिन भारत का कानून में 18 है। उसमें जो 21 लिखा हुआ है अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट होगा तो संविधान का बात माना जाएगा। अगर एक मेंबर बोलेगा 21 नहीं 22, कोई बोलेगा 19, तो बोलेगा नहीं वो सब नहीं चलेगा। भारत का जो कानून है 18 साल को वोट का अधिकार है, 18 साल का मेंबर बन सकता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कुरान शरीफ सामने रख के 700 मर्द। ऐसे जहन के साथ लड़ाई है। 1,70,00,000 का करप्शन हुआ है। जो लोग कूद रहा है असल में उनको ये नहीं मालूम है वो इस्लाम और बैतुल माल के लिए नहीं, वो व्यक्ति नफरत के लिए काम कर रहे हैं। अरे जसीम को पसंद नहीं है और दूसरा मंच में लड़ लो। बैतुल माल के मामले में सोच समझ कर, तराजू में तौल कर बोलो। हिम्मत है तुम में तो कल फेसबुक में जो लाइव आते हो जरा बोलो कि मेहताब साहब ने कुरान शरीफ रखकर इस्लाम की तौहीन कैसे की, कि हमारे बैतुल माल का कानून में है औरतें मेंबर नहीं होगी। अब वो अगर औरतों को मेंबर बनाता है तो इस्लाम के खिलाफ है, नहीं है?
औरतें यहाँ मेंबर होंगी, और जब मेंबर होंगी तो वोट देंगी, और जब वोट देंगी तो भारत का आइन में है, सोसाइटी एक्ट में है कि वो भी खड़ा हो सकती है। अभी आप लोग हैं यहाँ मेंबर, हम एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, यहाँ भी औरतें बैठेंगी, वहां भी औरतें बैठेंगी, लाइन में औरतें लगेंगी, एग्जीक्यूटिव में औरतें बैठेंगी। यह अदारा 1975 से कायम है। कभी किसी ने जुर्रत की, मेहताब ने जुर्रत की है कि हम औरतों को मेंबर बनाएंगे। होगा होगा औरतें खवातीन मेंबर बनेगी। ये हमारी खवातीन का तौहीन है, इस्लाम का तौहीन है। ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं तब हम लोग खराब हैं। हाँ में हाँ मिला दे, नहीं मिलाएंगे। गला में तलवार भी रख दो को तो नहीं मिलाएंगे। सब रिश्ते एक तरफ, सब रिश्ते एक तरफ, सब रिश्ता छूट जाए परवाह नहीं, पर अल्लाह के साथ बंदे का रिश्ता कभी छूटना नहीं चाहिए। हम सबको छोड़ सकते हैं लेकिन पैगाम नबी के साथ समझौता नहीं कर सकते। बैतुल माल अदारे में खवातीन मेंबर नहीं बन सकती। लड़ाई ये है, क्या बोले फेसबुक में हम औरतों को कहते हैं, औरतों को कहते हैं, औरतों को रास्ता में उतरिए, बोले कि नहीं। बच्चों को कहते हैं रास्ता में। अगर हिम्मत है मैं तो आप बख्श में हम चैलेंज करते हैं, आई चैलेंज टू यू, अगर एक भी औरत एक भी बच्चे को आपने उतारा तो पूरा केला बागान उतार करके आपको कहेंगे कि हमारी माँ के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, औरतों को उतार कर बच्चों को उतारता है। समझ रहे ये कौन करता है? यहूदी लोग करता है। अभी तो हम फेसबुक में गौर से सुनिए, उससे पूछा कुरान शरीफ क्यों लेके गए थे? बोले कुरान शरीफ लेके गए थे कि हमको कोई मारेगा तो कुरान शरीफ देख के नहीं है ना, बोला है। हम नहीं सुना, हमको कब बोल रहा है, हमको डर है। कुरान शरीफ लेके आए हैं, ये देख के कोई मारेगा नहीं, लेकिन अल्लाह जब मारेगा तो दिखेगा नहीं। आगे बढ़े, रिजेक्ट। औरतें मेंबर होगी, खवातीन मेंबर होगी। हमारा स्कूल का बच्चा को रास्ता में उतारोगे, और भी लड़की है 3 साल की बच्ची, उसका गार्जियन को बुला रहा, रास्ते में उतरो जसीम के खिलाफ। उन लोग को बात दीजिए, ना स्टूडेंट उतरेगा, ना औरतें गार्जियन उतरे, ना टीचर उतरे। अगर उतारना है तो आवाम को उतारिए, कोई बात नहीं। पूरा कलकत्ता उतार दीजिए हमारे खिलाफ, कोई बात नहीं। लेकिन स्कूल, उनके टीचर्स, हमारी घर की माँ बहनें, हमारी बेटियां, हमारी नतनी, हमारी पोती को अगर कोई रास्ते में उतारेगा, पहले वो लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद बैतुल माल की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा दुकान, अब मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट लूंगा, आखिरी पॉइंट, फिर कल मीटिंग होगी क्या? वहां से छोड़ दो तो मेहताब तो क्या, किसी की ताकत नहीं है हमें झुका देना। लेकिन एक बात बताएं, हम आपसे पहले बोला 40 दिन मीटिंग करें। अभी मेरा मेंबर लोग हमसे बोल रहा था ना, आप तो भी ओसी कर रहे हैं, आप भी तो चढ़ गए जैसे तैसे, अब उतरिएगा कैसे? हम लोग क्या हुआ 40 दिन मीटिंग करेंगे। हम बोला आपका सदर बाद में, काउंसिलर बाद में, केला बागान का बेटा है, 36 साल से हैं, जो वादा किया वो वादा निभाएंगे। देखिए 3 पॉइंट में इतना टाइम चला गया, लेकिन आपका दिमाग खुला कि नहीं? भाषण दे के चले जाएंगे तो नहीं होगा। हम भाषण देने नहीं आए, आपको बेदार करने आए। मुझे बाद में मार लेना, पहले बैतुल माल बचा लो। ये डाइन से और ये आइन से बचाना है। इस बार अगर बैतुल माल को बचा दिया, हम आपको बोलना 3 दिन हम छोड़ के चले जाएंगे, नहीं रहेंगे बैतुल माल। हम आज बोल रहे हैं आपको आज, लेकिन अभी चले जाएंगे तो चोर बन के चले जाएंगे। ऐसे जाना नहीं है। जनाजे को भी आप नहलाते हैं, चाहे वो चोर हो, डाकू हो, जितना भी बुरा इंसान हो, अल्लाह कहता है उस बुरा इंसान का भी जनाजा पाकीज़ा होगा और 4 कांधे में जाएगा। हमको ऐसे विदा मत कीजिए, हमको ऐसे विदा मत कीजिए। अशफाक भाई, दिल से कह रहा हूं,
बैतुल माल से जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन हकीकत सामने लाकर, एक एक का चेहरा सामने में लाकर, चाहे जितना नुकसान हो रहा है, होगा, परवाह नहीं। एक तो जान है, एक ही बार जानी है, दूसरा जिंदगी हमारे इस्लाम में है नहीं। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट हमारे इस्लाम में नहीं है। एक बार अल्लाह ने भेजा है और एक बार उठाएगा। कब उठाएगा वही जानता है, कब ले जाएगा वही जानता है, कहां से ले जाएगा वही जानता है, किस तरह से ले जाएगा वही जानता है। अल्लाह बाकी बिल्कुल फानी, कुल्लु नफ्सु ज़ाइक़तुल मौत। सबको मौत का मजा चखना है, मुझे भी चखना है। ये कहने वाले ये दुकान के बारे में जो लगाया है नोटिस, चिपटो, कुरान शरीफ लेके बोला चिपटो, जब तो चिपटो है नहीं हमारे, है जी, हमारे एमओए में है, भारत का सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन में है। एक वकील होके कैसे कानून के खिलाफ काम कर रहा है, एक वकील होके कैसे सोसाइटी के खिलाफ काम कर रहा है। कानून का रक्षा करने वाला ही कानून को भक्षक है। अब पूरा कलकत्ता देख रहा है भाई साहब, आधा झूठ आधा सच, तो झूठ से भी खतरनाक है। और एक बात बता दे रहे हैं, हमको करने दीजिए 40 दिन, पूरा कलकत्ता देख रहा है कि कानून का रक्षक किस तरह से कानून को तोड़ रहा है, किस तरह से धमका रहा है, किस तरह से झूठ बोल रहा है, कुरान की बेहुरमती कर रहा है, ईमान की बेहुरमती कर रहा है, शरीयत को पामाल कर रहा है। बैतुल माल का जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता है, उस रिश्ता को पामाल कर रहा है। हमारी खवातीन को उतार रहा है, हमारी गर्ल्स लड़कियों को उतार रहा है रास्ते में। ये हम नहीं देंगे। बच्चे पढ़ाई करें, हम लोग आपस में लड़ते रहे। अच्छा, हम यहां से शुरू करें। दुकान, इस दुकान का चिंता है। ये बैतुल माल में कितना दुकान है खजांची साहब, जरा बताइए तो, मालूम है? कैसा खजांची आप कैसा खजांची हैं? अरे माइक लीजिए। सब दुकान का हिसाब कितना दुकान है सब डैनी भाई को मालूम है, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। ये वाला दुकान बिक्री कैसे हो गया, इसका पैसा कहाँ गया? हम नोटिस दिया, जसीम का पॉकेट में गया। अरे हिम्मत है, यही वर्ड लिख के दे दो साइन करके, या हमको बाई पोस्ट लिख करके भेजो कि ये दुकान बेचा है तुमने, ये बैतुल माल का, अच्छा बैतुल माल का प्रॉपर्टी है, तुमने बेचा है, पैसा पॉकेट में रखा है। एक मेहताब बख्श अपना पैड में जो चीप पेट्रोल लिखता है ना, बैतुल माल का पैड, बैतुल माल का पैड मेहताब बख्श इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेहताब बख्श बैतुल माल का चीप पेट्रोल के हिसाब से मीटिंग नहीं कर सकता। बाप का बेटा जसीमुद्दीन भी है, चीप पेट्रोल को इख्तियार नहीं है मीटिंग बुलाने का, चीप पेट्रोल को इख्तियार नहीं है पैड इस्तेमाल करने का। हम जब जाएंगे ना तो जवाब देते देते थक जाओगे। सिर्फ मीटिंग बुलाने का हक सेक्रेटरी को है और प्रेसिडेंट को है। सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के अलावा ना स्कूल में, ना गवर्निंग बॉडी में, ना जनरल मीटिंग, ना ऑर्डिनरी मीटिंग, ना एग्जीक्यूटिव मीटिंग, ना पब्लिक मीटिंग, किसी को बुलाने का राइट्स नहीं है। कुरान शरीफ लेके बोलते हो चीफ पैटर्न, हम मीटिंग बुलाया है, मीटिंग बुलाने का इख्तियार आपको है। कानून का रक्षक, कानून का बख्शक, नोटिस में लिखा है मेहताब बख्श चीफ पैटर्न, नोटिस चिपकाएगा सेक्रेटरी, नोटिस चिपकाएगा प्रेसिडेंट। हम प्रेसिडेंट को नहीं मानते, हम सेक्रेटरी को नहीं मानते, हम खजांची को नहीं मानते, हम गवर्निंग बॉडी को नहीं मानते, तो हम लोग भी तुमको नहीं मानते। इलाका का नाम मानता है, खाइए कसम, हाथ उड़ा के कसम खाइए, मानता है। 14 दुकान एक आदमी के नाम से है, उसका जवाब कौन देगा? हम यहां से शुरू कर रहे हैं इसको सस्पेंस। पीछे में हम लोग का गुस्ल खाना है ना, गुस्ल खाना बाथरूम, पांचों जो सुन रहा है, जीएनए मेडिकल का पास बैठा हुआ सब सुन रहा है, पूरा किला बाग सुन रहा है, लाइव चल रहा है, सबको मालूम है
रोटी बनाई थी जो 9 बजे, आज 7 बजे बनाई से, ये 8:30 बजे मेरा बेटा आएगा। अल्लाह की कसम, घर घर में बैठ के सब देख रहे हैं। सेकंड हालात बंगाल शान बहुत पॉपुलर हो गए तू। अभी देखो कितना आदमी देख रहा है, देखो बोलिए कितना है लाइव, देख रहे ना। सुनिए, इस दुकान का हिसाब मांग रहे हो ना, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, वो अर्श मौला पूरी कायनात का मालिक है, उसकी कसम लेने को कहा गया है। उसकी कसम खा करके झूठ बोलने वाला को वही समझेगा। इसका पूरा हिसाब देंगे, लेकिन ये बोलते हुए विदा होते हैं 2 तारीख को फिर मुलाकात होगी। बैतुल माल के पीछे हमारा एक बाथरूम था जिसमें तमाम दुकानदार 4-4 बाथरूम था। खजांची को मालूम ही नहीं है दुकान। खजांची बोल रहा बड़ा अच्छा से, अब नहीं चलेगा। इमरान भाई को बोल दिया, जसीम भाई को बोल दिया, अब हम टाइट हो गए। दुकान ही नहीं मालूम है क्या दुकान है। 102 हाट नंबर 5 बैतुल माल का प्रॉपर्टी है। कागज किसके पास होना चाहिए? प्रेसिडेंट के पास, सेक्रेटरी के पास, खजांची के पास। अल्लाह की कसम हम लोगों के पास पेपर नहीं है, पेपर है डैनीमिया के पास। कौन है डैनीमिया? वापस करो, आंदोलन कर दो। जामुनगा आंदोलन करो, उसके घर में जाके पूरा केला बगान घर में जाओ। 102 हाट नंबर 5 मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट। मुंह में छाला पड़ गया। हेल्थ सेंटर बनाएंगे, नर्सिंग होम बनाएंगे। मेहताब साहब को उसका चिंता नहीं है, उसका चिंता नहीं है, वो प्रॉपर्टी का चिंता नहीं है। वहां का किराएदार, वहां का भाड़ा, उसका चिंता नहीं है। किराएदार लोग टूट गया है। जब वो लोग चाहता किसको बोलता है डैनीमिया, पानी हम देते हैं, बिजली हम लगाए हैं। कोई अगर आईपी करता है तो डैनीमिया बोलता है मत करो। सरफराज छोटू बोलता है ना, किसी को करने देता है। हम पूरा कहा है मालूम बेटा, बैतुल माल के 250 स्क्वायर फीट का घर है, उस बाड़ी में जा 3 बार सरफराज मेंबर है। बोला भैया गरीब आदमी है, मुल्क से आदमी आएगा, भैया रहने दो। तो क्या बात है, क्या बोल रहा है? आके रो रही लोग। बोले भैया हमको वाला घर दीजिए ना, 1 महीना के लिए हमारा मुल्क से आदमी आएगा, उसको रखाएंगे। हम रो रही है। बैतुल माल मेरे बाप का जागीर है, हम तो इसीलिए आए रे। कितने लोग का आंख का आंसू, हमको पता नहीं कि कितना कतरा पहुंच लेंगे, लेकिन 2-4 कतरा भी अपना हथेली में डालो। डाल दे दिया चाबी, 1 महीने का जगह में 3 महीना दिया। डैनीमिया को बहुत बुरा लग गया। और वो लड़की लोग पूरा बाड़ी से जाके पूछिए, बोलता पहली बार मिला है जब से डैनीमिया है। कभी भी मैयत में, 40वां में, मिलाद में, कभी भी घर का जरूरत पड़ा है, डैनीमिया कभी नहीं दिया है। पहली बार आज जसीमुद्दीन भाई आपका कमेटी दिया है, इसीलिए खराब है हम लोग। यहाँ पर बोला था ना, अरे बिल्ली को सुराब भाई, हम पॉइंट ला रहे हैं आपके पास, डिटेल्स नहीं लाएंगे। 10 मिनट टाइम दीजिए। सुराब भाई यहीं पर बोला था ना, हम लोग को बहकाया था। सुराब भाई के पास कागज है, बोला था। जब सुराब भाई को निकालने का मुहिम चलाया था डैन, तो बोला था ना कागज दो। जब सुराब भाई से हम बात किया ना, तो सुराब भाई बोला पेपर डैनी के पास है। आपका आने से पहले तो बिल पलटी करते खा गया। इधर अरे हम बरकत भाई नहीं है, हम मुंह पर बोल रहे हैं बरकत भाई नहीं है। 45,000 खोज रही है, हम जो खोज रहे हैं तुम लोग बोलिए। हम जब अपने बच्चे को स्कूल में जब भर्ती करने आए थे, तो डैनीमिया का वो बोला कि डैनीमिया का पास जाइए तो वो एडमिशन हो जाएगा। हमने अपने बच्चे को लेकर आए कि डैनीमिया शाम वाम किया, और करने के बाद हम उसको बोले कि मेरे बच्ची है, अब इसको एडमिशन दे दीजिए। सो वो फ्री स्कूल में पढ़ रही थी, हम वहाँ से पढ़ाई छुड़ा के
इसमें हम डाल थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बच्ची को लेके आओ। जब हम बच्ची को लेके आए तो मेरी बच्ची थोड़ी सी उम्र में थोड़ा 1-8 साल का बड़ी थी। तो हमने बोला कि मेरी बच्ची जो है ना 2 में भी पढ़ रही थी, 1 में पढ़ कर 2 में, तो आप इसको यहाँ पे एडमिशन दे दीजिए। तो वो टेस्ट लिए। टेस्ट जानते कैसा लिया? मेरी बच्ची पढ़ी रही थी 3 क्लास का, 2 क्लास का। अब मेरी बच्ची का एग्जाम लिया जा रहा है वो 4-5 क्लास का। 2 में बच्ची पढ़ने वाली 4 क्लास का ये कर सकते हैं, एग्जाम कर सकते हैं? बोलिए, आप ही बोलिए। तब वो नहीं हुआ मेरा बात। तो हमने डैडी में को बोला कि ये बात बहुत गलत हुआ है। जब यहाँ आप बड़ा मेंबर है कुछ भी है तो आपको 4 क्लास में नहीं करना चाहिए। तो बच्चे को मेरा पीछे में कर दिए, 3 क्लास में लीजिए, ताकि वो पढ़ाई अच्छी पढ़े। तो मतलब पढ़ाई जब अच्छी करे तो उसको बढ़ा दिया जाए स्कूल में। तो बोला ठीक है, वो नहीं होता है। तो हम पढ़ने वाली बच्ची को लेते हैं, जो पढ़ाई नहीं करता हम उसको नहीं लेंगे भर्ती। बोला ठीक है, आप जाइए। अपना नाम और अल्लाह एड्रेस समझेगा आपको। अपना नाम और एड्रेस। आप रहते कहाँ? मैं जलिया टोली में हूँ, नाम मोहम्मद नसीब है। बात बोलिए। अरे भाई सुनिए ना, पहले उनका बच्चा का दाखिला नहीं लिया ये बड़ा बात नहीं है। जब हमने शुरू में किया था कि इस बचाने वाला तो अल्लाह ही है। अल्लाह यहाँ प्रमाण कर रहा है कि डैनीमिया के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। ये है कसीमुद्दीन। शादी बुक करो तो डैनीमिया से पूछो, बुकिंग करना है डैनीमिया से पूछो, बुकिंग में फ्री होगा तो डैनीमिया। कौन जागेगा, कौन सोएगा, कौन रहेगा, कौन उठेगा, कौन बैठेगा, कौन सब डैनीमिया। वो 22 साल में खत्म नहीं कर पाए, 11 साल में, तो हम लोग को नहीं दुआ दीजिएगा। तो हम डैनीमिया का अगर तरफदारी करते तो चोर होते हैं। क्योंकि इसके अलावा की सरजमीन में अगर कोई एजेंडा रहा है, अभी तो मेरा एजेंडा 32 साल का है, डैनीमिया का एजेंडा तो 16 साल का है। तो डैनीमिया का एजेंडा तो 16 साल का है। आखिर क्या राज है कि सब निकल जाता है पर सहनसा रह जाता है। इस बार अल्लाह ने कहा भेज रहे तेरे लिए जसीमुद्दीन को। अपन कंप्रोमाइज नहीं करते तो 28 साल का रिश्ता था और 28 साल चल जाता। पर हमने कहा आपके साथ मेरा रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा वो बाद में, पर बैतुल माल के साथ रिश्ता तो इस्लाम का है, वो रिश्ता बचाना है। तेरा रिश्ता खत्म हो जाए परवाह नहीं, अल्लाह की रजा के लिए ये रिश्ता कायम रहना चाहिए। 4 लड़की है। एक बेटा तेरे को भी बोलेंगे अभी तो 40 दिन का है बोला है, 4, 5, 6 मीटिंग के बाद हम लोग खत्म कर देंगे, फिर पूरा मोहल्ला आके बोलेगा। मेरा प्लान हम पहले से नहीं बोलते हैं, इसलिए दुश्मन बोलता है। आज जानते हो हम नाम नहीं बोलेंगे, माफ कीजिएगा। हमारे थे बड़ा बाड़ी से एक बुजुर्ग है हमारे, मैं उनकी बड़ा एहतराम करता हूँ, गला पकड़ के बोला देखो तो क्या बोला, अच्छा जुमला जब लोग आ रहे थे बड़ा अच्छा वर्ड बोला। हम कोई वर्ड बोलना चाहते, कोट एंड कोट। हाँ बोला, गला पकड़ के बोला अल्लाह तेरे साथ है। बोला क्या हुआ? बोले तेको टाइगर समझा था, तेको शेर समझा था, तेको सवा शेर निकल गया। कोट एंड कोट। बोले तेरे खिलाफ इस बार डैन ने शेर को उतारा था, ते तो सवा शेर हो गया। बहुत ताली मार रहे हो। उन्होंने कहा, हमने क्या कहा सुनो, ना वो शेर है ना मैं सवा शेर हूं, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे आला है, वो सबसे अजीम है। इसीलिए तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो सबसे बड़ा है हमारी और आपकी हैसियत में। तो भैया 4 बाथरूम, बड़ा गुस्लखाना,
36 टेनेंट, 36 टेनेंट, एक एक टेनेंट का नाम बोल देंगे, दाएं में कौन है बाएं में। 32 महीने से क्या कर रहे थे? मेरा कबर खोद रहा था, उसको मालूम नहीं। तुम तो मेरा कबर खोद रहे थे। कबर में तो हम कल भी जाएंगे, लेकिन हम खोद रहे थे खजाना। मिस्टर नेटवर्क देखे हो, अमिताभ जब परेशान रहता है तो रेखा बोलती है इतना चिंता का है, सब में बोल रहे हैं। फिल्म देख लेना यूट्यूब में, मैं फिल्म का बैतुल माल से फिल्म का तर्जुमानी नहीं कर रहा हूँ, एक वाक्य बता रहा हूँ, एक जुमला बता रहा हूँ। अमिताभ बच्चन मायूस रहता है तो रेखा बोलती है कहाँ मायूस, लेकिन जो अंदर में गब्बर सिंह नेटवर्क लाल उसको कैसे पकड़े? बोले पकड़ना आसान है। बोले क्या? बोले लालची का लालच बाहर लाओ, लालची बाहर आ जाएगा। बोले यार असगर हंस मत, तेरा नौकरी चले जाएगा। बोले वाह, हम 32 महीना में हुई क्या बरकत भाई, कलम उसी को दे दो, जो जो लिखना है लिखने दो। जब हम बोलेंगे कि ये गलत लिखा है तो वो इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि कलम भी उसका, कागज भी उसका, स्याही भी उसका, दस्तखत भी उसका। बड़ा गुस्लखाना, 4 तो लैट्रिन था, 2 लैट्रिन तोड़ दिया। 36 आदमी बोला भैया इतना हम लोग मुफलिसिया हैं, 4 तो लैट्रिन है। सुबह में लाइन लगा रहता, ए डैनी भाई सुना ते टाइम है, राज भाई को खा गया, मुमताज भाई को खा गया, शराब भाई को खा गया, कितना कितना को खा गया, कम से कम दुकानदार को तो छोड़ दे। नहीं, आधा गुस्लखाना तोड़ के बेच दिया। बेचा कि नहीं? इधर आ, अबे तेको बोल रहा बेचा कि नहीं? बेचा? इधर आ, साहब दुकानदार लोग बोल। बेटा इधर सामने, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, खाली बोल। गुस्लखाना जो था अच्छा था, आधा हुआ, बहुत अच्छा था। कौन किया था? आप किए थे। नहीं, गुस्लखाना बनाया था तो हम पाइप लगाए। एक मिनट, गुस्लखाना, एक मिनट, ये बेचारा नहीं, ये मेरा था, क्योंकि गुस्लखाना में टाइल्स हम लगाया, 6 इंची का पाइप को 9 इंची हम किया कॉर्पोरेशन से, खूब अच्छा था। पानी कल हम लगाया, एक बड़ा गुस्लखाना को आधा करके बेच दिया। बैतुल माल को कितना शो किया? 4.5 लाख। पांचों चाचा को क्यों निकाला? शमशाद माइक में क्या बोलता था? सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 40 दिन कहाँ मांगा है? 40वां करने के लिए। आचूचिया बोला अरे बैतुल माल को दिखाया 4.5 लाख रुपया, वो दुकान को बेचा 9.5 लाख रुपया में। अजला कहां दिया? एक आदमी का एक दुकान, हमको मालूम है, हम तो इस दुकान को थोड़ा छेड़ा, 32 महीने में सिर्फ एक दुकान में थोड़ा हाथ दिया। बताएंगे 2 तारीख को कि बैतुल माल को क्या फायदा हुआ और क्या फायदा होगा, लेकिन कौन जवाब देगा? किराएदार लोग तकलीफ में रहता है, लाइन लगाता है। बड़ा गुस्लखाना को आधा करके बेच दिया 5 लाख रुपया कमाने के लिए। पाचूचिया प्रतिवाद किया, मुन्ना प्रतिवाद किया, रोहित प्रतिवाद किया, अरशद लियाक प्रतिवाद किया, तनवीर राजा प्रतिवाद किया, कईम अंसारी प्रतिवाद किया। सबको एक एक करके बैतुल माल से निकाल दिया, सभी भाई को भी निकाल दिया। मालूम है? अब उसको आपकी बारी अटल बिहारी, हालांकि देखिए आप लोग गलत माने लीजिएगा, बैतुल माल के मन से जो है एग्जाम्पल के तौर पर आपकी बारी, डैन की बारी। और शहादत एक ऐसे नहीं, सुनिए, एक आदमी का 14 दुकान है बैतुल माल में, 9 दुकान डैनी भाई का है।
पूरा चोड़ा साकू में ऐसा कोई बिल्डिंग दिखाई दे, पूरा चोड़ा साकू में हम चैलेंज करते हैं तो बिल्डिंग दिखाइए जिसमें एक आदमी का 14 दुकान है। बुलारे मियां, किसका है? बुलारे मियां। बोलेगा जसीम जोज में आ रहा बकरा, पूरा केला बागान जानता है। मैं एक बार और गवाही दे दे, ऑन द कैमरा, ऑन कैमरा इधर आओ। एक गवाही के माज बोल रहे, मेहताब पर जो भी बोला है वो कभी भी गवर्निंग बॉडी में नहीं बोला, लेकिन ये बात जो चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं, गवर्निंग बॉडी में चर्चा किया कि नहीं? कमेटी भी बनाया है। ये दुकानदार लोग का किसका क्या दुकान है और कितना में दुकान बिकता है, बैतुल माल के पॉकेट में कितना जाता है, टैनी मियां के पॉकेट में कितना जाता है और किसके किसके पॉकेट में जाता है, कमेटी बनाया है। इसीलिए तो ये आंदोलन शुरू हो गया। फाइनेंस कमेटी हम बनाया फाइनेंस को देखने के लिए, दुकान कमेटी हम बनाया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और महमूद भाई है जामुनगंज के, बोल रहे सबका सामने। हम बोला भाई हम इंक्वायरी कर रहे हैं, एक आदमी का 9 दुकान है, तो महमूद भाई बोले 9 14 दुकान है। अब देखिए महमूद भाई हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर है, पर यहाँ डर से नहीं आ रहा, इतना दहशत है। अरे कम से कम आके बोलिए, आप तो पुराना आदमी है, शहादत दीजिए कि जसीम के दुकान बेचा, एक भी नहीं बेचा है। आप शहादत दीजिए। 2 तारीख को दुकान के बारे में चर्चा करेंगे, हम दुकान के बारे में चर्चा करेंगे। टैनी मियां का मकान में रहना मुश्किल हो जाएगा। जिसका चर्चा करना कीजिए, दुकान का चर्चा कीजिए। 14 दुकान किसका है? दुलारे मियां का। समझ जाइए। तो 2 तारीख को दुकान का चर्चा करेंगे, पूरी तैयारी के साथ हैं हम। एक एक दुकान का नाम बोलेंगे, दुकानदार बोलेंगे, कब दुकान बिका, किसके हाथ से बिका, इसका दुकान को। वो सोचा था कि हम गफलत में हैं, हम लोग गफलत में रहते हैं, हम लोग अनार खाते हैं, केला खाते हैं, नाशपाती खाते हैं, मछुआ फल मंडी वाले हम लोग हैं, है ना। अरे हम लोग का बगल में तो फल है, सस्ता में मिलता है, कॉलेज स्ट्रीट में फल मिलता है, छोला भी खाते हैं, आम भी खाते हैं। 14 दुकान दुलारे का है केला बागान में किसी का? चलिए दुकान के बारे में चर्चा करेंगे, बड़ा इंटरेस्टेड है ना, जानना चाहते हैं कि ना। 9 दुकान टैनी मियां का है, पता नहीं उसमें शौकत क्या केट हो रहा है। 9 दुकान कहां से आया? 1 करोड़ 70 तलाश कर रहे हो ना। हम आप लोग का सामने में कम से कम 7-8 करोड़ रुपया का घोटाला लेके आएंगे, शहादत के साथ 7-8 करोड़ रुपया। अभी तो 90 लाख, अब 50 शौकत के पास है, 140 है, इसके अलावा 5-6 करोड़ रुपया। और हाँ, जो लोग ये कहते हैं 3 साल का भी हिसाब दो, 16 साल का भी हिसाब दो, अब 3 साल का हिसाब हम लोग से मत मांगिए, क्योंकि जनरल गवर्निंग बॉडी ने नहीं रखा, मेहताब साहब ने रखा है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि मेहताब साहब स्कूल में इंटरवेन मत करो। मेहताब साहब आप अपने हुकुम और हुक्मरानी और फरमान बाजी से परहेज करो। ये अदारा आवाम चलाएगा, केला बागान चलाएगा, केला बागान का आवाम चलाएगा, इस्लाम के मानने वाला चलाएगा। अच्छा, तो अगला बार एजेंडा होगा दुकान, तफसीली गुफ्तगू आप लोग के सामने जनाएंगे। और बहुत इंटरेस्टेड एक बात है, वो है शौकत। शौकत का एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, है कि नहीं? तो शौकत का एजेंडा खाली हम रखेंगे आपके सामने में, तो शौकत का एजेंडा में हमको टाइम लगेगा 45 मिनट। देखिए शौकत का एजेंडा क्या है, 45 मिनट लगेगा। आपको बोल दे रहे जरा सा प्लीज थोड़ा मेरा मदद कीजिए, मेरा डायरी का नहीं, इसलिए मैंने मदद की है, आपके सामने रख दे रहा। 2 तारीख को फिर आप लोग आइएगा नहीं, फिर बोलेगा बैतुल माल का जवाब दो। आप लोग जितना आइएगा हम जवाब देंगे। अरे रुके ना, आराम से करेंगे, आराम से। अच्छा ये 3 साल का हिसाब हम लोग से मत मांगिए, क्योंकि मेहताब साहब ने 3 साल का हिसाब रख दिया और 1 करोड़ 70 लाख का क्लेम किया, तो उनसे मांगिए हिसाब को मुझे टांगने के लिए आवाम देखे और उसमें उनका सिग्नेचर हो। पहला तो मेरा मुतालबा है
कि ऑडिटर का सिग्नेचर हो, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, खजांची का साइन हो और गवर्निंग बॉडी का रिजोल्यूशन हो, वो हिसाब टांगिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, हिसाब प्लेस कर दिया। तो जब हिसाब प्लेस किया है तो कम से कम ये उनका हिसाब है। इतने हमदर्द हो तो यही हिसाब जो आपने गुज़िश्ता 27 तारीख ना बेटा 27 जो मीटिंग किया था उन लोग 27 तारीख को शाम 5:30 बजे मेहताब साहब ने जो मीटिंग करके एक 2022 से लेकर 2024 18 दिसंबर तक का हिसाब प्लेस किया। ये 3 साल का हिसाब उन्होंने हमारे पेट्रोल साहब ने जो किया वो उनका सिग्नेचर करके जहां जहां देना चाहते थे तब क्लेम करे, नहीं तो वो सिर्फ आपको गुमराह करके हम लोग को चोर साबित करके वो बचना चाहते हैं। असल में डैनी और शौकत को बचाने का रास्ता निकलने आए थे। कल का खबर सुनिएगा, वो रास्ता में भटक गए, अब समझ में आ रहा है, चढ़ गए तो जैसे कैसे, अब उतरेंगे कैसे। अच्छा, शौकत का एजेंडा है, शौकत का एजेंडा क्या है बोल रहे इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा तब बोलिएगा ना कि हम लोग लड़ाई क्या कर रहे थे। सुनिए, दिमाग में ढुका हुआ है कि शौकत फूल लगाता है, नहीं, आप लोग का भूल है, शौकत फूल नहीं लगाता। सुनिए, नंबर 1 फूल की सजावट, लाइट का काम, चाहे वो मेटल लाइट हो, चुनी लाइट हो, जो भी हो वगैरह वगैरह, लाइट का काम, डेकोरेटर का सामान, डेकोरेटिंग का सामान, उसमें सब आता है, सोफा, रानी चेयर, एक्सेट्रा, गेट, स्टेज का गेट, यहां से लेके वहां तक का गेट, वेटर, थीम का कॉन्सेप्ट, थीम, ये थीम वो थीम सब वो करता है। वेटर, वो सुने नहीं लच्छो बोल रही थी, वो रिकॉर्डिंग है ना आप लोग के पास, अभी नहीं बेटा, सब एक दिन में दे देगा तो 40 दिन का होगा। लच्छो बोली ना, एक लेडीज वेटर लाते हैं तो 50 रुपया शौकत को देना पड़ता है। छी मेहताब भाई छी, शौकत फूल सजाया, सुबह में भी शौकत के साथ, घर में भी शौकत के साथ, सब जगह शौकत के साथ। मीटिंग में भी आपको जनता नहीं मिला तो शौकत का वेटर को, उसमें भी लेडीज वेटर जो थी एक तरफ बुर्का पहना करके बैठाया गया था। सब वीडियो में हम जांच किया है, वो भी आपको क्या बोलते हैं चुना क्रूप करके दिखाएंगे। सब वेटर लोग बैठा हुआ था, आप उधर जाओ 5 मिनट। अच्छा, वेटर, लेडीज वेटर, सर्विस, और सुनिएगा दिमाग खराब हो जाएगा आपका, कैटरिंग भी करता है, कैटरिंग। मुस्ताक, मेरा 500 आदमी है, पैकेज हो गया 250, 300, 350, 400 कैटरिंग। और भेजते कौन है? डैनी भाई। जूली जो है हमारी बुआ, उसको डैनी भाई बोला शौकत को दे दे 250 रुपया करके प्लेट। वो बोली नहीं बाबा, हम अपने से बनाएंगे और सीपी स्कूल में करेंगे। हमको बोला जाओ सीपी स्कूल में, कितना आदमी हुआ था? 500-600, 1,500 रुपया, वो भी नहीं लेने बोला पैसा। 1,500 रुपया में 600 आदमी का काम हो गया। हमारा नेचर वही है। आज देखिए 82 नंबर सीपी स्कूल हो, 4 नंबर सीपी स्कूल हो, है अंजुमन इत्तेहादिया हो, हमने कह दिया है कोई एक आदमी नहीं करेगा। 39 नंबर वार्ड का जितना डेकोरेटर है सब उसमें काम करेगा। किसी का बाप का जागीर नहीं है, सब डेकोरेटर को हक मिलना चाहिए। लेकिन 12 साल से टेंडर टेंडर बोलते हुए हम लोग सिलेंडर हो गए, लेकिन टेंडर नहीं हुआ। टेंडर टेंडर बोल के सुराब भाई सिलेंडर, मुमताज भाई सिलेंडर, पाचू चाचा सिलेंडर, सब सिलेंडर हो गया है, लेकिन टेंडर नहीं हुआ। लेकिन अब टेंडर होगा। 2 तारीख को शौकत के एजेंडा में टेंडर भी है, आइएगा तो। और अभी सस्पेंड रखा 55 लाख लाइबिलिटी, बहुत है दुकान, 55 लाख का बकाया और शौकर और टेंडर। हम आपसे वादा करते हैं 12 साल से एक आदमी इस स्कूल में हर साल 50 से 55-60 लाख रुपया कमा रहा है। ये 12 साल से जो कमा रहा है 50 लाख रुपया शौकत अकेला तनहा, उसका रात पात चल रहा है। कौन का मिल्कियत है? शौकत का नहीं। उसके लिए मेहताब साहब आवाज नहीं उठाते।
उसके लिए मेहताब साहब नहीं कहते, शौकत ईमानदार है। डैडी साहब आ जाते हैं सुबह सुबह, 70 साल का उम्र है, लैट्रिन में नहीं जा पा रहे हैं, कमर झुक के चल रहे हैं, लेकिन शौकत को बचाने के लिए यहाँ चला आते हैं, अपने आप को बचाने के लिए यहाँ चला आते हैं। मैं किसी पर जाति अटैक नहीं करता, ये मेरे कौम का, इस्लाम का। ये जो आज हुआ है ना, पूछे इमरान से बरकत भाषण क्या बोला था, ये लोग टेंशन में आ जाता है, घबरा जाता है। हम बोला ना, शिकारी को फंसाने के लिए चारा फेंकना पड़ता है, हमने भी बहुत चारा फेंका था, अगर वो चारा नहीं फेंकते तो ये बेचारा बेचारा ही रह जाता, बेचारा। तो एजेंडा 2 तारीख का बहुत अच्छा एजेंडा है। दुकान के बारे में बताएंगे, मकान के बारे में बताएंगे, दुकान के बारे में बताएंगे, मकान के बारे में बताएंगे, शौकत के बारे में बताएंगे, टेंडर के बारे में बताएंगे, और 55 लाख रुपया जो बकाया है उसके बारे में बताएंगे। आपका बहुत 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 शुक्रिया। हम जसीम भाई जो भी बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही और दुरुस्त, इसलिए कि हम लोग खुद देखते हैं कि एक तो बैतुल माल में सैयद है, 3 आदमी को छोड़ करके पैसे सबसे उठाता है, एक आदमी के लिए सैयद है, 3 आदमी से 4 आदमी से पैसा उठाता है, एक पंडाल, एक फूल, एक सजावट जो भी होता है, 3 आदमी का प्रोग्राम हुआ, तीनों से पैसा लेता है। अच्छा सिर्फ जो भी बात बोल रहे हैं सही है, बात बोल रहे हम सारे। अरे भाई, ये तो केला बागान का, हम बोला ना तुम लोग का बेटा है ना जी, हमसे सुनिएगा। रिक्शा में बैठो, रिक्शा में देखिए 7 तल्ला में, अरे 7 तल्ला में रिक्शा है। अरे यार तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे? रिक्शा में बैठो 2000, लंबा सोफा 1000, सेल्फी पॉइंट में 1000, ये वाला सेल्फी में 1000, वो तो है। आपको मालूम है ये जो बोलते हैं ये पूरा बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग पूरा डेकोरेटर का गुडाउन बन गया, गुडाउन 4 तल्ला में पूरा गिराउंड डेकोरेटर शौकत का पूरा भरा हुआ है। मेहताब को नजर नहीं आता, 5 तल्ला भरा हुआ है, घर घर में भरा हुआ है। खाली एक डेकोरेटर को अगर दे देते ना भाई, तो वो 1 लाख रुपया भाड़ा देता मेरा अब्बा, 1 लाख रुपया भाड़ा देता ना मेरा अब्बा, तो 25 महीना में 32 लाख रुपया हो जाता। आज तक 1 रुपया भाड़ा नहीं मिला है, आज तक 4 साल में बैतुल माल को 1 पैसा नहीं मिला है। लड़ना है, भगाना है, 3 महीना दे दो। हम चाहते हैं शौकत का चिट्टा खोलेंगे, डैनी मियां का गिट्टा खोलेंगे, शौकत का चिट्टा खोलेंगे, डैनी मियां का गिट्टा खोलेंगे, और जो सबको सिलेंडर किया है उसमें टेंडर करेंगे, टेंडर करेंगे, टेंडर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया।